हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज दिन है यहाँ पे सैटरडे और टाइम हो रहा है इवनिंग 6 o'clock। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ संध्या आरती अपने लड्डू गोपाल जी की। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण, तुम्हारी जय हो। वे प्रभु दीन हूँ मैं, आधीन हूँ मैं, बलहीन हूँ मैं, धनहीन हूँ मैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती भी कर दी है और साथ में भोग भी लगा दिया है। तो डिनर में आज मैंने बच्चों के लिए बनाई थी आलू मटर की सब्जी और पराठा, तो बस उसी का भोग लगा दिया है। चलिए भोग लगाते लगाते आपसे कुछ स्पिरिचुअल बातें भी शेयर कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से एक बात समझाती हूँ जो कि मैंने अपने दर्शन शास्त्र में पढ़ी थी कि जिस तरीके से गांव में जब चूल्हे पर खाना बनता है तो उसमें लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। तो लकड़ी चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, वो सारी ही जलती हैं। आग ये नहीं देखती है कि ये छोटी लकड़ी है तो इसको नहीं जलाऊं या ये मोटी है तो इसको नहीं जलाऊं। आग का काम होता है जलाना, तो वो सभी लकड़ियों को एक तरीके से जलाती है। इसी प्रकार जो मृत्यु होती है उसका काम होता है मारना। वो ये नहीं देखती है कि कौन छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, अमीर है, गरीब है। तो इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि हम पूजा पाठ का जो काम है उसे बुढ़ापे के लिए रखेंगे, तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें बुढ़ापा देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जैसा मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया, आग छोटी, बड़ी, मोटी, पतली सब तरीके की लकड़ी को जलाती है क्योंकि उसका काम जलाना है। उसी प्रकार मृत्यु छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, अमीर, गरीब नहीं देखती है। वो उसका काम होता है मारना। और साथ में हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि अपने बच्चों को भी बचपन से स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहिए, क्योंकि आप इस एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे। तो चलिए बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे बना दी है आलू मटर की सब्जी विद गर्मा गर्म पराठा। बच्चों का भी डिनर हो गया है और हम लोगों ने भी अपना अपना डिनर कर लिया है। मैं तो डिनर बहुत जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी रहती है। और डिनर करने के बाद यहाँ पर मैंने किचन भी पूरी वाइंड अप कर दी है ताकि सुबह के लिए किचन एकदम क्लीन हो जाएगी। किचन वाइंड अप हो जाती है रात में, तो सुबह ब्रेकफास्ट बनाना भी ईजी रहता है। और रात में मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि किचन को पूरा वाइंड अप करके ही सोऊं। डिश वॉशर मैंने लगा दिया है, किचन भी मेरी पूरी सेट हो गई है। मैं लड्डू गोपाल जी को जब शयन कराती हूँ तो उनका दूध का भोग भी लगाती हूँ। और जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि दूध जो गरम करूँ वो मैं पैन में गरम करूँ, माइक्रोवेव में गरम ना करूँ। लड्डू गोपाल जी का दूध का भोग लगा दिया है। अब मैं इनको शयन करा रही हूँ। तो जब मैं इनको शयन कराती हूँ तो इनका पूरा श्रृंगार उतारती हूँ और जैसे हम अपने बच्चे को लिटाते हैं उस तरीके से लिटाती हूँ। और इनका एक हमारे पास ब्लैंकेट है। विंटर्स में हम इनको ब्लैंकेट उड़ाते हैं और जब समर्स होती है तब इनको शीट उड़ाते हैं। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी को मैंने शयन करा दिया है। चलो जाओ बैठो, वहाँ पे बैठ जाओगे और अपने आप पियो। चलो आपने मिल्क पीना है। बस दोनों बच्चों को रात में दूध भी दे दिया है और अब बस विवेक इन बच्चों को ब्रश कराएंगे और सुलाएंगे और मैं बनाऊंगी पोहा की नमकीन। मेरे पास बहुत सारा पोहा रखा हुआ है तो सोचा उसकी नमकीन बना लेती हूँ। पोहा नमकीन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 3 कप पोहा लिया है। फ्लेम को कर रखा है मीडियम फ्लेम पर इस पोहे को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज करना है और इसको एकदम क्रंची करना है। मैंने यहाँ पे पतला वाला पोहा यूज़ किया है। अगर आपके पास पतला पोहा अवेलेबल ना हो तो आप कोई सा भी पोहा यूज़ कर सकते हैं। पोहा को रोस्ट करने के लिए मैंने घी और ऑयल कुछ भी नहीं डाला है। इसको आपको ड्राई रोस्ट करना है, घी या ऑयल कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पर पोहे का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और मैं आपको अभी एक पोहा थोड़ा सा ब्रेक करके भी दिखाती हूँ। वो एकदम से अच्छे से हाथ से ब्रेक हो जाएगा। तो आप देखिए, पोहे को हाथ में लेकर आप इस तरीके से ब्रेक करके देखेंगे ना तो वो एकदम से ऐसा पाउडर जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर पोहा ड्राई रोस्ट हो गया है। इसको मैं एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। पोहे का कलर कुछ इस तरीके का आ जाना चाहिए। अब मैंने वही सेम कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को कर दिया है मीडियम।
कढ़ाई में डाल दिया है 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप जितनी नमकीन बना रहे हो ना उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने इसमें डाली है मूंगफली, जिनको कि मैं मीडियम फ्लेम पर भून लूँगी। मूंगफली भुन गई हैं, इनको एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेम ऑयल में मैंने थोड़ा सा ड्राई कोकोनट डाला है, उसको भी मैं लगातार चलाते हुए भून लेती हूँ। कोकोनट के भुनने के बाद मैंने इसमें डाली है किशमिश यानी कि रेजिन्स, और रेजिन्स को मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनना है तब तक कि वो थोड़ी सी फूल नहीं जाती है। जैसा आपको ना दिख रहा होगा कढ़ाई में मेरी जो रेजिन्स हैं वो फूल गई हैं। रेजिन्स को भी अलग ट्रांसफ़र कर देते हैं प्लेट में। इसी सेम ऑयल में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, साथ में ही मैं डालूंगी एक हरी मिर्च जिसको कि मैंने बारीक इस तरीके से काट लिया है, और इसी के साथ में मैं डालूंगी 8 से 10 करी पत्ता, और इन तीनों ही चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के भुनने के बाद मैं इसमें डालूंगी अपना ड्राई रोस्ट किया हुआ पोहा, साथ में डालूंगी मूंगफली, कोकोनट और रेजिन्स। ये चारों ही चीज़ें मैं इसमें एक साथ डाल दूंगी। ये चारों चीज़ें डालने के बाद इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। साथ में ही मैं अब इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच चीनी। चीनी डालना इसमें टोटली ऑप्शनल है, पर अगर आपको खट्टी मीठी नमकीन खाना पसंद है तब तो आप इसमें चीनी डालें, अदरवाइज़ आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाते हुए सब चीज़ों को करीबन 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से भून भी लेंगे। आप जैसे जैसे इसको भूनेंगे ना वैसे वैसे नमकीन में हल्दी का कलर आता जाएगा, यानी आपकी नमकीन थोड़ा येलोइश कलर की होती जाएगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, पोहा की नमकीन बनके हो गई है हमारी तैयार। इसको मैंने एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी इसको मैं एक एयरटाइट कंटेनर में फ़िल कर लूँगी, और आराम से 20 दिन तक ये चल जाती है। नहीं है गरम बेटा, खाओ। इज इट गुड? यम। खा लो और ले लेना थोड़ी सी, है ना, फिर ब्रश दोबारा करना। भव तो सो गया था, यतका भी अब सोने चली गई है नमकीन खाकर। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे टाइम हो रहा है रात के 10। पोहा वाली नमकीन जो मैंने बनाई थी वो टेस्ट भी कर ली है, बहुत अच्छी बनी है। जैसे ही वो ठंडी हो जाएगी उसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में फ़िल कर दूँगी, और उसको आराम से हम 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो बस मैंने अपनी नमकीन बना ली है। दोनों बच्चे अपना दूध पी के ब्रश करके सो गए हैं। वैसे तो हम लोग भी 10:30 तक सो जाते हैं, लेकिन बच्चों के सोने के बाद कभी कभी, मैंने अपने कई व्लॉग में आपको दिखाया है, मेरे पास ये एक दर्शन शास्त्र है, इसकी मैं कुछ लाइंस कभी कभी पढ़ लेती हूँ। 1-2 व्लॉग्स में मैंने इसकी कुछ बातें भी आपसे शेयर करी है। तो आज सोचा कि अपने व्लॉग का जो एंड है वो इसी शास्त्र की कुछ लाइन से एंड करती हूँ। मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ वो ये है कि जो श्री कृष्ण भगवान है उनका रूप कैसा है और वो करते क्या हैं। तो इसके लिए मैं पहले आपको 2 लाइनें बताती हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ये इन 2 लाइन में ये बताया गया है, ये जो 2 मैंने आपको श्लोक सुनाया है, कि श्री कृष्ण भगवान जी का रूप कैसा है और वो करते क्या है। तो पहला शब्द है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय मतलब श्री कृष्ण भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। दूसरी चीज आती है कि भगवान करते क्या हैं। तो इसमें जो दूसरा शब्द है वो है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी कि भगवान विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका लय करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीसरा जो शब्द आता है वो आता है तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्राय विनाशाय का मतलब है कि 3 तरीके के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 तरीके के ताप होते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इन तापों को विनाश करते हैं।
मनुष्य के जीवन में 3 तरीके के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। यानी कि 3 तरीके के जो ताप हैं इनका श्री कृष्ण भगवान विनाश करते हैं। तो इन 2 लाइन में श्री कृष्ण भगवान जी के स्वरूप को बताया गया है, साथ में ये भी बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान करते क्या है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति याद हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो इस श्लोक का जो पहला शब्द है वो है सच्चिदानंद, यानी कि भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। दूसरा जो इसमें शब्द है वो है विश्वोत्पत्ति याद हेतवे, यानी कि भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका लय करते हैं। लेकिन ये कार्य तो मनुष्य भी करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देते हैं, उसका पालन करते हैं, और जैसा कि सब जानते हैं कि सृष्टि में धीरे धीरे करके लय होना ही है, तो ये सब तो मनुष्य के जीवन में भी होता है। परंतु कि जब हमारे जीवन में कोई एक नया बच्चा या बच्ची आती है तो हमें हर्ष होता है, परंतु जब भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं तो ना उन्हें हर्ष होता है ना ही उन्हें दुख रहता है, उनका संभाव रहता है। जब हम अपने बच्चे का पालन करते हैं तो हमें एक मैं वाली भावना आती है कि मैंने इसको पाला, परंतु भगवान में मैं वाली भावना नहीं आती है। और जब हमारे जीवन में कोई इस तरीके का लय होता है तो हमें दुख होता है, परंतु भगवान दोनों ही स्थिति में सम रहते हैं। तो इन 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद ऐसे ही एक बार मैं कुछ सोच रही थी तो मेरे दिमाग में ये बातें आई, तो आप सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर अब एंड करूँगी। तो ऐसे हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं। तो बस इसी श्लोक के साथ मैं अपने इस व्लॉग को एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू।